जब भी आपने सेशन के बीच में बोला कि कैसे हम लोग कैसे टीनेजर एज़ मैं भी टीनेजर ही हूँ, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वाहिगुरु जी को दे पाऊँ, बट कुछ ऐसे हो जाता है फैमिली इमोशंस या कुछ मैं नहीं दे पाती हूँ। तो क्या मुझे फैमिली मेंबर्स की बात माननी चाहिए या क्या मुझे नाम सिमरन करना चाहिए? मतलब कैसे वो उनको बहुत फ़ील होता है जब भी मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ या उनसे कुछ इर्रेस्पेक्ट बात करती हूँ। ऐसे में ऐसे में उनका भी सब फ़ॉलो करती हूँ कि वो जो बोलते हैं, कभी-कभी कुछ बात सुपरस्टिशियस की भी हो जाती है, वो भी कभी फ़ॉलो करने पड़ते हैं, सो दैट मैं करती हूँ सब जिससे वो खुश रहें। तो बट फिर भी वो लोग ऐसे इंडीड समझ गया। बोलते हैं, हाँ, लिमिट है, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। हाँ जी प्यारो, तभी तो मैंने मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है कि बहुत सारे लोग हैं और यंगस्टर्स भी हैं, इवन अच्छी खासी एज वाले लोग भी हैं, 40-45 प्लस लोग भी हमें रीच आउट करते हैं एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार एंड ऑल उनको धर्म में आगे बढ़ने नहीं देते। नाम सिमरन अगर ज़्यादा करो तो पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। ठीक है, सो एक बात मैं आपको बता दूं, पहली चीज़, डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना, ना अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को तो बिल्कुल भी नहीं। बोलना नहीं है उन्हों को, गलत नहीं बोलना कभी भी। आपको इन चीज़ों पर गुस्सा भी आ सकता है, पर आपको वो गुस्सा पोस्टपोन करना पड़ेगा। अपने माँ बाप को कुछ बोलना नहीं है, यू नीड टू गिव दैट रिस्पेक्ट, क्योंकि गुरु महाराज का ये भी हुक्म है। गुरु महाराज का हुक्म ये नहीं है कि गालियाँ निकाल के आओ और आके नाम सिमरन करो, नाम सिमरन लगेगा नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ का, डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना। अगर वो कुछ बोल रहे हैं ऐसा जो आप नहीं मानना चाहते हो और आपको नहीं ठीक लगा, गुरु महाराज के गुरुमत के अगेंस्ट है वो चीज़, ठीक है, तो आपको बस मानना नहीं है। आपकी कोई गर्दन पकड़ के नहीं कराएगा। आप, आई डोंट थिंक सो, इस तरह से बहुत ही रेयर होता है कि अगर कोई नाम सिमरन कर रहा है तो उसको गर्दन से पकड़ के ले जाते कि नहीं तूने नहीं करना। इतना बुरा हाल है तो वो एक स्पेशल केस है, उसको एक अलग तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि दे काइंड ऑफ इमोशनली टॉर्चर, तो मैं नहीं, टॉर्चर ही होता है एक तरह से, आप ये ले लो, क्योंकि लोगों के जो मैसेजेस आते हैं, जो वो बात बताते हैं, वो बेचारा बड़ा बेबस हो जाते हैं बेचारे। एंड आई कैन फील दैट इन योर वॉइस एज वेल। बंदा बेबस हो जाता है, बंदे को लगता है यार इन्होंने पढ़ा लिखा के 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल इन्होंने लौंडा बना के हमें इतना खुद पेट काट काट के हमें पाला पोसा सब कुछ किया, मैं फंस गया हूँ। वो कहते हैं ये कर, गुरु कहते हैं ये नहीं वो कर, बंदा फंस जाता। बट प्यारे, ये ना, ये एग्ज़ाम तो होंगे, ये टेस्ट तो होंगे आपके, गुरु को तो ऊपर रखना ही पड़ेगा। गुरु के ऊपर कुछ नहीं है। गुरु के बाद पेरेंट्स को रखो, गुरु के बाद नहीं मैं कहता कि किसी और को रख लो, पेरेंट्स को बिल्कुल रखो, उनको मान सम्मान इज्जत वो सब कुछ देनी है। बट एक बात याद रखना, ये सब, ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब करोगे ना, अगर ईमानदारी से करोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक विशाल सिंह जी नाम है, कथावाचक हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो उनको। वो ना, जहाँ तक मैंने सुना है, वो हिंदू परिवार से थे, ठीक है, एंड वो सिक्खी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए एंड उन्होंने घर में वो चीज़ रखी कि मैं अमृत छकना चाहता हूँ। घर वालों ने बड़ा अपोज किया, ये किया वो किया, एंड उनके बारे में ये भी है कि उनको घर वालों ने मारा भी है। ठीक है, आज वो गुरु प्यारे एक अच्छे खासे वेल रेड कथावाचकों में आते हैं, सिख पंथ के, और उनका पूरा जो परिवार है वो अमृतधारी है। ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, ये एक जंग है गुरु प्यारे। इसको आप ये मत लेना कि ये कोई बस मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं, बहुतों के साथ हो रहा है, बहुतों के साथ। ठीक है, बस आपको ख्याल रखना है कि आपने अपनी आवाज़ नहीं ऊंची करनी उनके सामने। ठीक है, आपने गलत नहीं बोलना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। दूसरी चीज़, गुरमत के खिलाफ नहीं जाना, आपको वही करना जो गुरु महाराज ने कहा है। मैं मानता हूँ घर में कलेश भी हो सकता है, घर में उदासी होगी, सैडनेस होगी, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होंगी, बट आपको एक मिनट पूरा करने दो प्यारे, पूरा करने दो। हाँ, आपको गुरु के खिलाफ नहीं जाना। ठीक है, तीसरी चीज़ ये याद रखना कि आप अगर गुरु महाराज को प्रायोरिटी दोगे, गुरु महाराज आपको प्रायोरिटी देंगे, और गुरु महाराज के हाथ में है कि आपके घर वालों को, आपके आसपास के लोगों को, आपके मॉम डैड के अंदर भावनाओं को कैसे चेंज करना, क्योंकि गुरु वो कर सकता है। गुरु उन्हों के अंदर जाके वो
जो भी चीज़ें चेंज करनी वो कर सकता है ना गुरु, हम नहीं कर सकते, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, इफ़ यू आर यंग, आप अपने माँ बाप को नहीं सिखा सकते हो। धीरे धीरे आपकी जो खुद की कमाई है ना, आपका जो खुद का नाम सिमरन है, दैट विल मेक देम रियलाइज कि वो बंदा ठीक है, हमारा बच्चा ठीक है, हम लोग गलत थे। वो धीरे धीरे रियलाइजेशन उन को होगी। बट कभी भी मत करना कि उनको समझाने मत बैठ जाना, फिर इरिटेट मत हो जाना कि वो समझ नहीं रहे। दे विल नेवर अंडरस्टैंड यार। वो 50-60 साल हो गए उनको एक तरह से ज़िंदगी जीते हुए। इट्स वेरी टफ फॉर देम एज वेल टू एक्सेप्ट दैट चेंज। ठीक है, इसका जवाब मेरे को 2 मिनट दे दो। हाँ जी हाँ जी बताइए। मेरे हस्बैंड मेरे को इतना तक बोल दिए कि तू 2 बजे उठ के तू गलत संगत कर या फिर तू कहीं जा रही है, मतलब बहुत गलत इल्जाम लगा। बट मैं उस दिन बहुत ज्यादा रोई और मैं बाबा जी से प्रार्थना करी कि बाबा जी अब आप जानो, बस आप जानो, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, आपको जो करना है करो, चाहे मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर इल्जाम लगा चाहे कुछ भी करे, लेकिन पूरा बाबा जी के ऊपर मैं छोड़ दी। और यही हुआ कि 5 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड भी बाबा जी से जुड़ गए। मैं दिल से रोई बाबा जी के सामने। बस आप भी अपने मतलब बाबा जी के सामने रो कि अब अपने उनके पेरेंट्स को अब अपने अपने चरणों में लाए। सच कह रही हूँ, यकीन करो, मेरे साथ मेरे हस्बैंड मेरे को छुप छुप के करती थी। मेरे को टोनी तक बोल दिया था मेरे भैया और मेरे, जो आज सबको ही जुड़ गए हैं। आज मैं छुप के, मोहित जी जानते हैं, मैं छुप के पाठ करती थी। मैं छुप के उनको बोलती मैं शंकर जी का पाठ कर रही हूँ, पर वो मेरे ऊपर डाउट करते थे। बस अभी मेरे को थोड़ा ये फील होता है कि मैं 2 बजे उठ जाती हूँ और तो मैं सुबह 7 बजे सो जाती हूँ। तो 7 बजे सोती हूँ, जो मैं 10 बजे से पहले उठ नहीं पा रही हूँ। तो मैं 7 बजे नाश्ता बना के रख जरूर दे रही हूँ, पर मैं गरम गरम नाश्ता नहीं दे पा रही। इसका मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि मैं क्या करूं। और मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए, इतने बड़े बड़े पाप किए, जो मैं बताऊंगी तो आप लोग शायद मेरे से मुंह फेर लोगे। मैं क्या नहीं बोलूं, नहीं बहुत ज्यादा नहीं नहीं, पाप कोई किए। बात नहीं गुरु प्यारो, मैं समझ गया। एंड आपके हस्बैंड भी बैठे हैं यहाँ पे? ना ना, मैं नहीं बैठे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल शेयर किया। सो जिन्होंने भी सवाल पूछा था, देखिए आपके सामने जवाब भी है। मैंने भी आपको जो पॉइंट्स दिए हैं वो यही हैं। उन्होंने वो छोड़ा नहीं, उन्होंने गुरु को आगे रखा है। चाहे हस्बैंड आगे, हस्बैंड को पीछे किया, उन्होंने गुरु को आगे रखा। ये एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जानी चाहिए। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ गुरु प्यारे, मेरे और मेरे सिंगनी में भी ये एक बहुत ही प्रॉपर डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि भैया आप दूसरे नंबर पे हो, पहले नंबर पे गुरु है। ठीक है, और तभी मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब गुरु को आगे रखोगे ना, तो आपके जो जितने रिश्ते हैं ना, वो सब बहुत अमेजिंग हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बट अमेजिंग हो जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज गुरबाणी में कहते हैं, जो हर का प्यारा सबना का प्यारा। ठीक है, अगर उस वाहिगुरु अकाल पुरख के साथ, गुरु महाराज के साथ जुड़ जाओगे, उनका हुक्म मान मान के, तो सारी दुनिया प्यार करेगी। पर अगर गुरु महाराज को पीछे कर दिया ना, तो हमारा कख भी नहीं रहना। ठीक है, बट हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड माही जी, आपने जो एक्सपीरियंस बताया वो बहुत अच्छा है। बट क्या होता है कि आपके केस में हस्बैंड है, ठीक है, जिन्होंने सवाल पूछा ना, उनके केस में शी इज़ अ चाइल्ड। ठीक है, मैं आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट कि वो चीज़ मुश्किल होती है कंपैरेटिव टू योर सिचुएशन। उनकी सिचुएशन डिफरेंट भी है थोड़ी। ठीक है, लेकिन गुरु महाराज की जो गुरमत है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, उन्हों के जो चैलेंजेस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, और उन्हों के साथ जो वो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं कहूँगा, लेट मी नॉट से दैट, जो इमोशनली अपने अंदर वो लड़ रहे हैं ना, वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यू। बट आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो उनके लिए भी और पूरी संगत के लिए, हम सब के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। बाकी जो मैंने विशाल सिंह जी की बात आपको बताई है, बहुत कुछ हो सकता है गुरु प्यारो। ये जो जंग है ये आपको लड़नी पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो। जो आपने बोला ना कि किसी की डिसरिस्पेक्ट करनी है, मैं कैसे ट्राई करूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करूँ, किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। बट कैसे वो लोग कुछ ऐसा आंसर करते हैं मेरे पेरेंट्स कि मुझे भी बहुत फील होता है। कहीं कहीं मुझे मेरी गलती भी लगती है, और मैं खुद की गलती राइट करती हूँ मोस्टली। बट कुछ कुछ बातें जो दिल में चुभ जाती हैं, सुन के बहुत बुरा लगता है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि यू नीड टू स्टार्ट इग्नोरिंग। आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे ना गुरु प्यारे, तो फंस जाओगे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपको। अगर आप, मैं तभी आपको, मैं शुरुआत में ही ये समझाया कि आपको उन्हों को नहीं समझाना, दैट्स इट। ये मैं एक बहुत तगड़ा रूल दे रहा हूँ, अगर अपना लोगे सुखी रहोगे। ठीक है,
आज जो इतिहास हमने पढ़ा है भूमिया चोर का, वहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला? गुरु महाराज ने कहा ही नहीं तो चोरी ना कर, हुक्म ही नहीं दिया वो वाला। क्यों? क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए ना सेम जो हथियार हैं वो यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप 50 साल के होते ना, 40 45 50 साल के होते, आई वुड हैव गिवन यू द पॉइंट कि आप अपना ज्ञान बढ़ाओ और अपने माँ बाप के साथ आप ज्ञान वो शेयर करो। बट आपको मैं वो सोल्यूशन दे ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपके केस में वो चीज़ हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर वो खुद से पूछें प्यार से, आपको प्यार से जवाब ज़रूर देना अगर आपको आता है। अगर आपको जवाब नहीं आता, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू ऑल अबाउट सिक्की, ठीक है। बट आपको उन्हें नहीं समझाना, ये हार्ड एंड फास्ट रूल अपने पास रख लो। वो नहीं समझेंगे, ठीक है, उन्हों के लिए आप बच्चे और हमेशा बच्चे ही रहोगे, ठीक है। वो एक जो ईगो होती है, एक साइलेंट ईगो होती है बंदे के अंदर, वो सबके अंदर, माँ बाप के अंदर वो वाली होती है कि तू बच्चा है, तू बच्चा ही रहेगा हमारा, ठीक है। एक भाई बहन में भी होता है, एक बड़े भाई छोटे भाई में भी होता है कि तू छोटा है, छोटा ही रहेगा। यू गेटिंग मी? ये एक साइलेंट ईगो होती है, सब में होती है, सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सब में होती है यार, सब में होती है। हस्बैंड वाइफ में भी हो जाती है, मैं हस्बैंड हूँ तू वाइफ है, ठीक है। ये एक साइलेंट ईगो होती है जो सब में होती है। उस ईगो को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि टच करोगे तो आप इरिटेट होगे, आपको गुस्सा भी चढ़ेगा, फिर आप बोल भी दोगे कुछ ना कुछ। सो मैं आपको पहले ही मोड़ पर रोक रहा हूँ कि आपको बात ही नहीं करनी, आपको नहीं करनी। प्यार से पोले से बोल दो, अगर वो पूछें कुछ जवाब दे दो, बात खत्म, ठीक है गुरु प्यारे।